देखिए, ज़िंदगी में कोई कितना भी समझदार और होशियार क्यों ना हो जाए, उसको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए क्योंकि शिक्षा की कोई सीमा नहीं है। एक छोटा-सा बच्चा भी आपको सिखा सकता है और एक पेड़-पौधे मतलब किसी भी चीज़ से हम कुछ भी ना कुछ सीख सकते हैं, तो शिक्षा की कोई लिमिट नहीं है। आज हम जानेंगे भोग और योग में क्या फ़र्क है। भोग किसे बोलते हैं और योग किसको बोलते हैं, ठीक है? भोग मतलब होता है कि जो इच्छाएँ तुरंत जन्म लेती हैं, जैसे कि आपको चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपको मिल गया, लाइक मुझे मोमोज़ खाना है, मोमोज़ खाना है, ठीक है? आपने मोमोज़ फटाफट खा लिया, ये हो गया भोग, ठीक? भोग मीन्स भोग लिया आपने, फटाफट खा लिया। ऐसे हमारे जीवन के तमाम पहलुओं में भोग आते हैं, जैसे कि मुझे रिलेशनशिप बनाना है, किसी गर्लफ्रेंड को बनाना है, गर्लफ्रेंड चाहिए मुझे, गर्लफ्रेंड बना लिया आपने, उसके साथ आप गलत-गलत कर्म कर रहे हो। मतलब तरह-तरह की इच्छाएँ आपकी जन्म ले रही हैं, उसको घुमाना है, फिराना है उसके दुख-सुख में आना है, जाना है, तो आपको ये भोग में आएगा, ठीक है? जैसे जो क्रिया, जो चीज़ें आपके मन में तुरंत इंस्टेंट जन्म लेती हैं, जो चीज़ होता है कि सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए आपके अंदर कोई चीज़ें जन्म लेती हैं, तो वो भोग की स्थिति में आता है। कुछ भी हो सकता है, आपको ये चीज़ चाहिए, आपको उसका परिणाम नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या परिणाम इसका मिलेगा, गलत मिलेगा, सही मिलेगा, कुछ नहीं, आपको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक? इसमें एक मैस्टरबेशन का भी क्रिया हम रख सकते हैं, ठीक? मैस्टरबेशन मैस्टरबेशन क्रिया भी ऐसे ही है, भोग में ही आता है वो। इंस्टेंट आपके अंदर वो क्रिया जगती है और आप फटाफट सोचते हो कि इस क्रिया को करने के बाद ख़त्म करें, वो क्रिया करने के बाद वो भोग के अंदर आती है। ऐसी तमाम सारी ऐसी क्रिया हैं जो आप चाहते हो कि मुझे तुरंत के तुरंत मिले, पर उसका परिणाम आपको खुद पता है कि जैसे ही 2 मिनट के बाद आप वो परिणाम आपको मिलता है, वो स्थिति आपकी दुखमय स्थिति में बदल जाता है, ठीक है? इस भोग करने के बाद कोई भी चीज़ तुरंत भोग करने के बाद आपको तुरंत ही निराशा और पछतावा, ग्लानि, दुनिया भर की चीज़ें भोग में आती हैं। तुरंत आपने पाया, तुरंत किया उस चीज़ को, उसका तुरंत वो सैटिस्फैक्शन लेवल ख़त्म भी हो गया, वो आता है भोग में, ठीक? योग में अब क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। योग में आता है वो चीज़ सबसे पहले आपको गंभीर बनाता है योग। योग योग की कोई एक चीज़ है कि आप किसी चीज़ को ठाने हो, वो अच्छी चीज़ है। लाइक मुझे आर्मी बनना है या जो भी कुछ व्हाटएवर आपको कोई डॉक्टर बनना है, ठीक? आपको मान लीजिए डॉक्टर बनना है, तो आपने उस क्रिया को करने के लिए धीरे-धीरे निरंतर आपको पढ़ना है, लिखना है, सुबह उठना है, जागना है, तो वो योग की क्रिया में आएगा। समझ गए आप? मतलब आपको डॉक्टर यूँ फटाफट तो मिलेगा नहीं, ना ही इसका परिणाम मिलेगा। आपको इसके पीछे जो मेहनत करनी पड़ेगी, उस क्रिया को हम योग में लाएँगे क्योंकि योग का परिणाम आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और थोड़ा समय लगने के बाद आपको मिलता है। योग आपको कभी भी चंचल नहीं बनाएगा। चंचल मीन्स कि भोग जैसे आपको चाहिए कि तुरंत मुझे चाहिए ये चीज़, मुझे ये खाना है, ये मुझे चाहिए तो चाहिए, ये लड़की मुझे पसंद है तो चाहिए तो चाहिए, ये भोग की क्रिया में आएगा। योग की क्रिया में कभी तुरंत वाला स्थिति नहीं आता कि मुझे अभी चाहिए, नहीं। इसको आप गंभीर आपको ये बनाएगा। गंभीर बनाते ही आपके चेहरे, भाव, आपकी भाव-भंगिमा सब कुछ सीरियस आप गंभीर रहेंगे और अपने लक्ष्य को लेकर आप उत्तेजित नहीं रहेंगे। धीरे-धीरे प्रयास करेंगे, वो योग की क्रिया में आता है। इस योग की क्रिया में आप कुछ भी ला सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, आपको अपने रिलेशन बनाने के रिलेटेड, शादी करने से रिलेटेड, ए टू जेड आपको योग की क्रिया से समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि योग की क्रिया में क्या आएगा और भोग की क्रिया में क्या आएगा। जो चीज़ें तुरंत हमें मिल जाए और उसका परिणाम ख़त्म हो जाए, वो भोग की क्रिया में आएगा। जो चीज़ थोड़ा लेट आएगा और अच्छी चीज़ें हैं जो जिसका परिणाम हमें पता है कि बहुत सुखमय होगा, वो योग की क्रिया में आएगा।